नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक छोटा सा आइडिया दूंगा कि किस तरह नाड़ी में हस्तरेखा का एनालिसिस किया जाता है। अब इस हस्तरेखा में आपको आप एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जो है जातक का जो कुंडली बनाते हैं, ये दक्षिण भारतीय पद्धति से बनाई गई कुंडली है। तो इसमें क्या होता है कि हम स्क्वायर ब्लॉक्स में डालते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज देखते हैं। इसके साथ आपने देखा होगा ये जो डिग्रीज मैंने लिखी है, ये डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं साउथ इंडियन चार्ट में। और ये जो लेटर्स तो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं। ये कुज मतलब मंगल है, ये राहु है, चंद्र है, शनि वक्री है तो मैं उसको आर लिखूंगा, रिट्रोग्रेड। ये शुक्र और केतु है, सूर्य है, और ये बुध है, मरकुरी। ठीक है। तो हम लोग इसको साउथ इंडियन फॉर्मेट में लिखते हैं। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो है डायरेक्शन डायग्राम। मतलब इसको इसको हम डायरेक्शन डायग्राम बोलते हैं। ये डायरेक्शन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है हर जो ग्रह है उसको आप उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण फॉर्मेट्स में, दक्षिण दिशाओं में उसको पहले आप लिस्ट करते हो। ये आप कैसे निकालते हो? ये आप कुंडली से भी निकाल सकते हो और ये हाथ की जो रेखा है उससे भी निकाल सकते हो। तो मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे कुंडली से निकाल के दिखाया है। तो हम इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन मैं आपको ये प्रोसीजर बता रहा हूँ, उसको थोड़ा आपको गहन अध्ययन बहुत डीपली करना पड़ेगा इसका। तो अब इस जातक के हाथ में बुध और राहु एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं उत्तर दिशा में, और पश्चिम दिशा में, पश्चिम वेस्ट पश्चिम में शनि और सूर्य एक दूसरे से भाग रहे हैं, अलग भाग रहे हैं। और कुज कुज मतलब जो मंगल है वो भी पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब ये पूरा जो सिलसिला है, जो साइकिल है, ये जो साइकिल है ये घूमता है। और घूमता है मतलब क्या है? ये इस तरह देखिए, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज ये घूमेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन राहु राहु जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। राहु एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरह घूमेगा राहु। ठीक है। और जो वक्री ग्रह हैं वो भी उल्टा घूमेंगे, वो सीधा नहीं घूमेंगे। ठीक। तो ये फर्क है इसमें, उल्टे ही घूमेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये आपको दिखाई है कि इस हाथ में इस हाथ में जो भाग्य रेखा का जो जो स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से मैंने ये कॉम्बिनेशन निकाला है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, जुपिटर मतलब बृहस्पति, बृहस्पति के साथ साथ बृहस्पति, चंद्र और केतु, ये तीन ग्रहों का जो मिश्रण है उसके साथ साथ शनि को भी ऐड करें तो ये लाइन बनती है। ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस भी कहते हैं या फिर शुक्र मुद्रिका भी कहते हैं, शुक्र वाले भी कहते हैं। तो शुक्र वाले का फॉर्मूला जो है वो है गुरु, चंद्र और केतु। उसके साथ साथ अगर शनि हो या फिर और कोई ग्रह उसके दृष्टि हो तो इसका शेप बदल जाता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये तीन ग्रहों से होता है। ये बेसिक तीन ग्रह होने चाहिए, उनके साथ जो ग्रह होता है उस वजह से ये बदल सकता है। जैसे कुछ अगर दूसरा ग्रह ग्रह हो तो ये शेप जो है शुक्र वाला इस तरह भी लेता है। आपने देखा होगा हाथों में शुक्र वाला इस तरह होता है, कभी कभी शुक्र वाला ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। और कुछ शुक्र वाले जो यहाँ से फिर ब्रांच करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांच करके निकल जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि हमें ये जो डायरेक्शन डायग्राम से दिख जाता है कि अब जो गोचर है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो है ये बुध की रेखा है, तो बुध की रेखा जब आती है, जो हाथ में जैसे बुध की रेखा है, तो इसके ऊपर हम अपनी एज कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और इस बुध की रेखा पर किन किन ग्रहों का जो इफेक्ट है वो हम डायरेक्शन चार्ट से देख सकते हैं। फॉर जैसे एक पर्टिकुलर एज में गुरु का उसके ऊपर एस्पेक्ट होगा, दृष्टि होगी, फिर चंद्र की होगी, फिर केतु की होगी, उसके बाद। लेकिन ये फल देगा
बुध और राहु का। लेकिन इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेंगे वो 1, 2 और 3 इस तरह प्रभाव पड़ेंगे, और शुक्र का भी प्रभाव इस पे पड़ सकता है। जब शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति इनोवेटिव नए नए आइडियाज मार्केटिंग वगैरह करता है, उस टाइम पे वो मार्केट में उसका नाम होता है। आपने देखा होगा कि हर किसी किसी लोगों का कुछ दिन तक नाम रहता है। जैसे अब ये एक कालखंड है मरकुरी लाइन में, उसमें अगर शुक्र का प्रभाव रहा तो व्यक्ति शुक्र और बुध के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर उसकी उसका फल देखा जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको देखते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का जो एनालिसिस होता है हम लोग नाड़ी में करते हैं।